हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम कब होगा और उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम डेट जो है आपकी अगस्त में टेंटेटिव रखी है, जो कि मुमकिन तो नहीं है। क्योंकि देखो, जो एएनएम टीएसटी का है, एएनएम टीएसटी का जो एग्ज़ाम डेट है, इसका जो टेंटेटिव था वो क्या था, आपका जुलाई था। तो ये तो एक महीने वैसे ही अगस्त में चले गया है, 28 से 29 अगस्त में इसका एग्ज़ाम चले गया है, ठीक है। इसके बाद में एक और जुलाई में टेंटेटिव एग्ज़ाम था, आपने देखा होगा, पीएनएसटी का। तो पीएनएसटी का तो खैर डिपार्टमेंट का कुछ इशू है, क्योंकि लास्ट ईयर का भी जो उनका है रिज़ल्ट जो है रिलीज़ नहीं किया गया है। और जो है 15 दिन लगभग मिलते हैं। तो अगर मैं 24 तारीख से इसका फॉर्म फिल हो रहा है तो इसका 9 तारीख तक फॉर्म फिल होगा। 15 दिन का टोटल जो समय मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए मिलता है। और इसका 28-29 अगस्त को जो है एग्ज़ाम दिया गया है, जो कि जुलाई में टेंटेटिव था। पीएनएसटी का भी इसी प्रकार था कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। और इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अगर मैं इसका देखो, इसका 9 तारीख तक फॉर्म फिल होता है, इसके बाद में इसका पता चल जाएगा कि पीएनएसटी का हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसका नहीं भी होता है तो फिर क्या होगा, आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट कौन सा बचेगा, आपका अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट बचेगा। ये एंट्रेंस टेस्ट सभी हो जाएंगे आपका, है ना। और रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपका वही हो जाता है कि आपका ग्रुप 3 और आपका जो भी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है सब इंजीनियर का, जिसमें ड्राफ्टमैन और टाइम कीपर जो है वो भी सम्मिलित रूप में आते हैं। तो सब इंजीनियर का आ जाएगा। सब इंजीनियर का अगस्त में दिया हुआ है, तो अगस्त में तो पॉसिबल लग नहीं रहा है, क्योंकि 15 दिन तो देखो फॉर्म फिल कराएगा, वो फॉर्म फिल कराएगा, उसके बाद में 15 दिन तो लगभग आप मान के चलिए कि 15 अगस्त से पहले इसका नोटिफिकेशन की जानकारी 15 अगस्त तक ही मिल पाएगी। और इसका एग्ज़ाम जो है लास्ट टाइम जैसे नवंबर में गया था तो उतना तो डिले नहीं जाएगा, पर सितंबर के लास्ट में मानिए या फिर अक्टूबर में भी इसका एग्ज़ाम जो है जा सकता है। और जैसे कि अदर एग्ज़ाम अगर में डिले नहीं होते, जैसे एनएमटीएसटी का नहीं होता, पीएनएसटी का नहीं होता, तो फिर चांस थे कि काफ़ी हद तक अगस्त में। लेकिन अब जुलाई ख़त्म होने को है और अभी तक कोई इसका अपडेट नहीं है। और लगातार कैलेंडर अपडेट हो रहा है, लेकिन कैलेंडर अपडेट ईएसबी कर रहा है, लेकिन उसमें भी जो शेड्यूल है वो इसी हिसाब से दे रहा है। जो ईएसबी के कंट्रोलर हैं उन्होंने भी कहा था कि हम एक महीना जो है देरी से चल रहे हैं, तो एक महीना देरी से ही सारे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एनएमटीएसटी का देख लीजिए, जुलाई में था उसका, और जुलाई में भी 2 एग्ज़ाम थे, तो मतलब उनका फर्स्ट सेकेंड वीक में के आसपास में था, 15 के 20 में। लेकिन वो 28-29 अगस्त में चल गया है। और पीएनएसटी का अगर में एग्ज़ाम होता है तो वो कहाँ में जाएगा, सितंबर में जाएगा। तो सितंबर के लास्ट में ही सब इंजीनियर का एग्ज़ाम आपका संभव हो पाएगा, सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर में जाएगा एग्ज़ाम, है ना। और जहाँ तक बात है वैकेंसी की, तो वैकेंसी की हमने बार बार चर्चा करी है कि वैकेंसी कितनी हो सकती है। तो वैकेंसी देखो, तमाम न्यूज़पेपर में हमने जैसे प्रीवियस ईयर जो न्यूज़ हैं उनमें देखा। और जो मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र जो नगरीय निवास आवास एवं उसका विकास का था, तो उसका उसमें भी हमने देखा कि उसमें भी वैकेंसी और रिक्त पद बहुत सारे हैं। तो वैकेंसी तो लगभग ये 500 के आसपास ही देंगे। उससे ज़्यादा वैकेंसी अगर में देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर 500 के आसपास वैकेंसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 500 के आसपास जो है वैकेंसी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। बाकी और देखते हैं कब तक इसका नोटिफिकेशन भी जो है आपका 15 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन की कोई इन्फो जो है लगभग अपडेट, कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। तो आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम सितंबर और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम जो है होगा, है ना। सितंबर अक्टूबर में मान सकते हैं। और लास्ट टाइम जैसे अक्टूबर में नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, 6 नवंबर से हुआ था, तो उस टाइप में ही मान सकते हैं। लेकिन अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम जो है हो सकता है, ठीक है। कुछ पूछ रहे थे कि एमपी पुलिस फिजिकल से इस पर कोई दिक्कत पड़ेगी क्या। तो एमपी पुलिस फिजिकल से इसकी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमपी पुलिस फिजिकल जो है आपका पुलिस डिपार्टमेंट ले रहा है ना। वो भी आपके 24 सितंबर से जो है आयोजित हैं, तो उसमें उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो वो अलग चीज़ हो जाती है फिजिकल, और एग्ज़ाम जो है अलग चीज़ है, और इसकी एजेंसी जो है अलग अलग कंडक्ट कराती हैं। तो इन सब चीज़ों से अभी तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो पुलिस का भी 24 सितंबर से या 23 सितंबर से 9 नवंबर तक एग्ज़ाम है उसका। तो इस बीच में अगर मैं इतना लंबा गैप करेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी जो है दिया गया है 2024 के कैलेंडर में, वो कोई भी वैकेंसी नहीं हो पाएंगी, है ना। अगर मैं इतना लंबा गैप करते हैं वो लोग, तो इतना लंबा गैप नहीं होगा। तो एमपी पुलिस के फिजिकल से मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और जहाँ तक बात है कि लास्ट ईयर वाले एप्लीकेशन में जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, अगर मैं इसका नोटिफिकेशन आया लास्ट ईयर, चाहे वो डिप्लोमा के हों, आपके पॉलिटेक्निक किए हुए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, या फिर आपने बीटेक जो करा है, तो लास्ट ईयर वाले भी एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और अगर मैं आपका नोटिफिकेशन से पहले रिजल्ट आ जाता है तो आप उसमें अगर मैं सिलेक्शन लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं बनेगी, है ना। जहाँ तक बात है सिलेबस की, तो सिलेबस हमने लास्ट टाइम भी एनालिसिस किया था सिलेबस। तो सिलेबस क्या है आप सभी को पता ही है, अगर मैं आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो 200 मार्क्स का होता है ना। और इसमें जो है 100 मार्क्स आपके क्या हो गए, आपके टेक्निकल हो गए, जो भी आपका सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, या फिर आईटीआई में आपका ड्राफ्टमैन का है, या फिर आपका समयपाल का है ना। और 100 का हो गया आपका नॉन टेक हो गया, जिसमें आपके 7 सब्जेक्ट जो हैं मेजर तौर पर जो है 7 सब्जेक्ट हैं, है ना। इसका मैंने 7 सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज, है ना, और यूनिट वाइज, और इसके सब यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में, उनको सभी को हम एनालिसिस करें हैं। और इसमें मैंने अगर मैं आपने देखा होगा तो साइंस के और कंप्यूटर, हिंदी और मैथ्स का करा दिया हूँ, है ना। तो अगर मैं आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन और पिछले ईयर का जो प्रीवियस ईयर का है वो पैटर्न समझने में आसानी जाएगी। इसके बाद में हम जो है इंग्लिश का करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद में रीजनिंग और जीके हमारा रह गया है, तो 3 वीडियो इसके और आएंगे। बाकी आप अगर मैं इसमें नहीं देखे हैं सिलेबस एनालिसिस तो उसको आप देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। नॉन टेक में हमको देखो हमारा सेफ स्कोर तो वही है, हम बार बार उसमें चर्चा कर रहे हैं कि नॉन टेक में 75 प्लस नंबर तो रहना चाहिए। तो कैसे रह सकते हैं, मैथ्स प्लस रीजनिंग में देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 28 नंबर का आता है, तो इसमें 25 नंबर हम आराम से ला सकते हैं अगर में हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और हिंदी और कंप्यूटर की जहाँ तक बात करें तो लिमिटेड रहता है हिंदी और कंप्यूटर, तो हम हिंदी और कंप्यूटर में भी 28 में से ज़्यादा नहीं तो हम 20 नंबर तो इसमें एटलीस्ट ला सकते हैं, और 20 नंबर अगर हम इसमें ला सकते हैं तो हमारा अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। साइंस और इंग्लिश जहाँ तक बात है तो इंग्लिश काफ़ी लोगों की कमज़ोर रहती है, जिसकी अच्छी रहती है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें लगभग मान लीजिए 28 में से 16 नंबर भी अगर मैं आप लाते हैं तो आपके लिए सही है। जीके का अगर मैं आप 16 नंबर का टोटल आता है जीके, इसमें 11 नंबर भी लाते हैं तो आपके 75 प्लस नंबर इस प्रकार से भी आपके हो जाएंगे। किसी का कुछ पोर्शन जो है अच्छा स्ट्रांग रहता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होगा, किसी का साइंस होगा, तो पर्टिकुलर जो है अपने अपने इसमें कर सकते हैं। पर मैथ्स और रीजनिंग में हर कोई बच्चा अगर मैं कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो वो इतने नंबर तो इसमें ला ही सकता है ना। जहाँ तक बात है हिंदी कंप्यूटर की तो 20 नंबर आराम से आ सकते हैं क्योंकि लिमिटेड रहता है। और मैंने जो है इसमें प्रीवियस ईयर में जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे संधि समास या विश्लेषण से है, या फिर आपके पर्यायवाची विलोम शब्द से हैं, या चिन्ह से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, तो उन सभी को हमने एनालिसिस किया है। अगर मैं वो वीडियो नहीं देखा है तो आपने उसको भी आप देख लीजिएगा, उसमें हिंदी का हम ने बहुत अच्छे से उसमें जो है चैप्टर वाइज और सब चैप्टर वाइज सब यूनिट वाइज जो है एनालिसिस उसमें किया हुआ है। तो 75 प्लस नंबर इसमें ला सकते हैं। और टेक्निकल का फिर आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो भी टेक्निकल है उसमें अगर मैं आप 70 नंबर भी लाते हैं तो 145 प्लस नंबर हो जाता है, जो कि अपने आप में सेफ स्कोर है। ये जनरल तक में सेफ स्कोर है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ सिविल की। अगर मैं आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं तो हमने जैसे कटऑफ में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को कम से कम भी भाई 155 प्लस नंबर तो चाहिए ही, है ना। क्योंकि देखो इस बार वैकेंसी भी कम रहेंगी, और वैकेंसी जब कम रहेंगी तो वैकेंसी जब कम रहेंगी तो भाई आपका कट ऑफ क्या रहेगा, हाई जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा, है ना। तो सिविल के लिए 145 प्लस जो है सेफ स्कोर है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर मैं आप जनरल के भी हैं और आपने अगर मैं 140 भी लाया है तो आपको जो है अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट जो मिल गया है ना। मैंने लास्ट टाइम कट ऑफ की भी चर्चा करी थी, उसमें पूरा डिटेल में बताया था कि जनरल को कितना, ओबीसी को कितना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एसटी एससी सभी का हमने डिस्कस किया था कि कितने नंबर पर कितने जो है कौन सा डिपार्टमेंट मिल जाता है, उन सभी पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है इन सब चीज़ों को लेकर, है ना। और बाकी बात है नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपका जल्द देखने को मिलेगा। बाकी हम देखते हैं कब तक अपडेट आता है एमपी सब इंजीनियर को लेकर ईएसबी से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।